हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार नामांकन के एक विशेष प्रकार के रिजेक्शन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम एक आधार स्टेटस को चेक करके देखते हैं कि क्या स्टेटस शो करता है। मैंने जब स्टेटस चेक किया तो कुछ इस प्रकार का स्टेटस शो कर रहा है, जिसमें लिखा हुआ है योर आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच इन एज एंड फोटो, इनकरेक्ट डाटा इन प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, काइंडली री इनरोल UIDAI। इसका मतलब ये है कि एज और फोटो मैच नहीं कर रहा है। आधार नामांकन करते समय जितनी उम्र है वो रियल उम्र ना डालकर या तो बढ़ाकर DOB डाली गई है या फिर घटाकर। आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर सामान्य तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होगी। आप किसी को भी सामने से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी। ये बच्चा है तो इसकी उम्र 5-6 साल होगी, या अगर बुजुर्ग है तो उसकी उम्र कितनी होगी। इस तरह आप देखकर तो सामान्य अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर ये रिसिप्ट है, इसमें DOB 1/1/2008 डाली गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर सारी जो डिटेल्स हैं, फ़ोटो वगैरह, इसको यहाँ पर ब्लर कर दिया है क्योंकि किसी की पर्सनल जानकारी यहाँ शो करना उचित नहीं है। तो अभी यहाँ पर स्क्रीन पर जो आप ये रिसिप्ट देख रहे हैं, इसमें DOB 1/1/2008 डाली गई है, लेकिन रसीद पर जो फ़ोटो है वो 30 वर्ष से ज़्यादा का लग रहा है। क्योंकि मैंने देखा, यहाँ पर मैं फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे 30 वर्ष से ज़्यादा का ये फ़ोटो लग रहा है। अब यहाँ पर उम्र और फ़ोटो में बहुत ज़्यादा का अंतर है। कहाँ 30 वर्ष और कहाँ ये अंडर 18 का बनाया गया है, 17 वर्ष इसमें दिखाया गया, जिससे साफ पता चल रहा है कि व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है और उसकी उम्र को जानबूझकर कम दिखाया गया है। इसलिए UIDAI की जो बैकएंड टीम है उसने इस रीजन में आधार को रिजेक्ट कर दिया। और जो रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट लगाया है उसका डाटा मिसमैच है। रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट लगाया गया है मतलब HOA बेस में नामांकन किया गया है, हेड ऑफ फैमिली बेस में नामांकन किया गया है। हेड ऑफ फैमिली बेस में जब नामांकन किया जाता है उसमें रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट लगता है। अब बात करते हैं कि लोग अपनी रियल उम्र को क्यों छिपाकर आधार बनवाते हैं। रियल उम्र छिपाने के पीछे की वजह UIDAI की कुछ पॉलिसी है, जिसके चलते लोग या आधार ऑपरेटर जो होते हैं वो व्यक्ति की रियल उम्र छिपा लेते हैं। और वो पॉलिसी ये है कि UIDAI ने 18 वर्ष से ज़्यादा या 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र का जो नया आधार नामांकन है उस पर रोक लगाती थी बहुत पहले ही। और उसके लिए अलग से ऑथराइज सेंटर जो UIDAI की तरफ से जारी किए गए थे, और सभी सेंटर पर 18+ का जो ऊपर का आधार था उसको बंद कर दिया गया था। सिर्फ अंडर 18 का आधार नामांकन हो सकता था, न्यू इनरोलमेंट। बाकी आप अपडेशन चाहे जितने वर्ष का कर सकते थे। 18 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र का आधार बनवाने के लिए UIDAI द्वारा इसके लिए ऑथराइज सेंटर पर जाना पड़ता है। सभी आधार सेंटर पर 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का नया आधार नहीं बनता है, इसलिए आधार ऑपरेटर व्यक्ति को 18 वर्ष से कम उम्र का दिखाकर नया आधार बना देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। 2-3 वर्ष का अंतर हो तो वो चल जाता है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें अंतर नहीं जान पड़ता है। लेकिन यदि ज़्यादा अंतर होता है तो फ़ोटो से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की उम्र क्या होगी, ज़्यादा है या कम है, जो DOB इसमें डाली गई है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि इसकी उम्र 30 वर्ष थी, 30 वर्ष से ज़्यादा थी, और उसकी जो उम्र दिखाई गई है वो 18 वर्ष से कम करके बना दिया गया है। क्योंकि जो आधार सॉफ्टवेयर होता है वो जो सभी आधार सेंटर पर जैसे ही आप एज डालेंगे, अगर 18+ है तो वो वहाँ पर आगे प्रोसेस नहीं होगा, आप अंडर 18 तक का आधार नया इनरोलमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और उसको 18 वर्ष से कम का दिखाकर नया इनरोलमेंट कर दिया गया, नामांकन कर दिया गया। तो UIDAI को जब यहाँ पर जांच हुई, देखा गया कि इसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, 30 वर्ष के लगभग है, तो इसका जो इनरोलमेंट हुआ है वो अंडर 18 किया गया है। तो इसलिए उन्होंने इस रीजन में इसको रिजेक्ट कर दिया है और ये आधार नामांकन रद्द हो चुका है। अब इसके लिए इनको दोबारा से इनकी जो रियल DOB है उसके साथ में ऑथराइज आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर इनको नया इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। 18 वर्ष से ज़्यादा का नया आधार बनवाना है तो आपको अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट लेकर, वहीं से 18+ का नया नामांकन हो सकेगा। आप चाहे जिस स्टेट से हो, आपके नज़दीक में जो रीजनल ऑफिस पड़ता हो, आप वहां जाकर अपना आधार बनवा सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।